हेलो दोस्तों, देखिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का एक वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूं जिसमें मैं अपने पीएनएल शेयर करता हूं हर दिन। इससे जो भी बिगिनर्स है, और ये मैं एक लॉट से ऑप्शन ट्रेडिंग कर कर दिखा रहा हूं कि एक लॉट से भी जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। आप सीख सकते हैं कि हाँ, ये किस प्रकार से किया जा सकता है। बहुत ही कम पैसे में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और क्या क्या सावधानियां, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाए जा सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, मैं खुद इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ और मैं डेली आपके लिए वीडियो लाता हूँ। जब भी मैं आपको ट्रेडिंग करता हूँ, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो किस कारण हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो वो किस कारण हुआ है, ताकि अगर लॉस हुआ है तो वो गलतियाँ क्या थी जिसके कारण आप उस चीज़ों से सीख सकें। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि हमने आज का एक ट्रेड लिया था। शुरू में मैं आज 2 ट्रेड लिया हूँ, लेकिन एक ट्रेड जब मैं यहाँ पर लिया था, जब यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था। आप देखिए, ये एक ब्रेकआउट हुआ था। एक्चुअल में ब्रेकआउट तो यही था, यहाँ पे इस कैंडल पे यहीं पे ब्रेकआउट हो चुका था। लेकिन मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से देख रहा था तो 600 पे जो है वो अ, ऐसा दिख रहा था 19,600 के ऊपर कि मार्केट जो है वो वहां से रिवर्स कर सकता है। फिर मैंने देखा कि नहीं, 19,600 के ऊपर भी जाकर मार्केट जो है वो क्लोजिंग किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल के ऊपर, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस पे 19,600 के ऊपर जाकर क्लोजिंग किया है ना, हाई लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पर आप देखो हाई लगाया यहाँ पर कितना, इस कैंडल का हाई लगा है 19,612, और क्लोजिंग जो दिया है वहाँ यहाँ पर 19,610 के ऊपर। तो हमने देखा कि ये 600 के ऊपर जो है वो ये जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ जैसे इस पर क्लोज किया तो इसको हमने देखा कि ये थोड़ा नीचे आ रहा है, और नीचे आने का वेट किया। और नीचे आने के बाद मैंने लगभग 19,600 के पास कॉल बाय किया। ठीक है, 19,600 का यानी एट द मनी कॉल बाय किया, और यहाँ से मार्केट मूव किया ऊपर की तरफ। सही, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पर 8 रुपये का। स्टॉप लॉस एक्चुअल में इस कैंडल का लगाया था जहाँ पे 19,594 हिट कर जाए, है ना, ये वाला कैंडल, जो ये लंबा वाला कैंडल था ग्रीन, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर मतलब 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था और 16 रुपये का टारगेट लिया था। 84 रुपये का मैं प्रीमियम यहाँ पर पे किया था यहाँ पे। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर। और उसके बाद यहाँ से जब ये मार्केट ऊपर गया, लेकिन मेरा 84 का 100 का टारगेट था, ये 93 94 लगभग जा करके ये वापस जो है वो यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकता था, लेकिन मेरी देखिए गलती क्या हुई यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैंडल, ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना है, ये जो सबसे टॉप वाला कैंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हैमर टाइप कैंडल बना है। ये पूर्णतः हैमर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको हैमर कह सकते हैं क्योंकि ऊपर का जो विक है वो बहुत बड़ा है नीचे की तुलना में। ठीक है, तो ये एक हैमर बना, और हैमर के बाद ये एक दूसरा कैंडल बना रेड कलर का, जो इस हैमर के नीचे का क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या कर जाना चाहिए था, यहाँ पर एग्जिट कर जाना चाहिए था। तो अगर यहाँ पर भी एग्जिट कर जाता तो मैं शायद ऑलमोस्ट वही 2 3 रुपए का प्रॉफिट में रहता। लेकिन मैंने सोचा, मैं क्या क्या होप ट्रेडिंग कर लिया, मैंने सोचा नहीं, ये ब्रेकआउट हुआ है तो ये ऊपर की तरफ जरूर जाएगा। लेकिन ये वापस जो है वो, ये मार्केट जो है वो सीधा यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ गिरता चला आया। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस कैंडल का यहाँ पर ये नीचे आया और यहाँ पर हमने एग्जिट किया, और इस जगह पर मुझे एक लॉट से ट्रेड कर रहा था, तो वही लगभग 410 रुपये का यहाँ पर एक लॉस बुक किया हमने। ठीक है, मैं अभी वो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर जाकर दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया कि इस जगह पर इस जगह पर आकर के मैंने देखा कि यहाँ पर ये मार्केट जो है नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो मुझे लगा कि अब ये ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ से जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है, और ऑप्शन चेन डेटा बता रहा था कि यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट जो है वो जा सकता है, क्योंकि कॉल पे जो है वो रेजिस्टेंस बन रहा था 19,600 का, काफी तगड़ा। ठीक है, तो मैंने सोचा 19,600 के ऊपर तो अब यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से जब भी होगा तो ये फॉल ही करेगा। लेकिन और हम ये भी देख रहे थे कि ये 21 मूविंग एवरेज जो है, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तब हमने देखा कि यहाँ पर हमें जो है वो पुट हमने क्या किया, बाय कर दिया। ठीक है, हमने सोचा मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा नीचे तो आया, लगभग यहाँ पर कितना पॉइंट हो जाता है, ये ऑलमोस्ट वही लगभग 12 13 पॉइंट नीचे की तरफ आया। लेकिन हम कवर करना चाहते थे कि कम से कम 25 से 30 पॉइंट कवर करना चाहते थे, ये मेरा टारगेट था। लेकिन यहाँ से मार्केट वापस जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, तो फिर से हमें यहाँ पर 310 रुपये के आसपास का हमें लॉस बुक करना पड़ा, यानी टोटल हमें 725 रुपये का आज जो है वो 2 ट्रेड में लॉस बुक करना पड़ा। और कल के वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हमने बताया था, जिसमें मैंने 835 रुपये का प्रॉफिट किया था, है ना। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट लॉस सब कुछ यहाँ पर दिखाता हूँ। और देखिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि मार्केट जो है वो अगर यहाँ से हमें कैंडल दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो हम आरएसआई देखते हैं, ये भी हमें क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, रेड लाइन से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एमएसीडी जो है ये भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तक जिस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर
यहाँ तक तो ऊपर था, है ना, यहाँ तक के इस पर आप देख सकते हैं, इस पर, है ना, ये ऊपर ही था। लेकिन जैसे ही इस पर हमने लिया, यहाँ तक ऊपर है, यहाँ ऊपर गया, लेकिन इस कैंडल के ऊपर जो है यहाँ से क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ। और जैसे ही नीचे की तरफ क्रॉस किया तो ये मार्केट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल किया नीचे की तरफ। तो एमएसीडी लाइन सिग्नल जो है वो एमएसीडी लाइन जो है वो एमएसीडी सिग्नल को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण से मार्केट जो है वहाँ पर नीचे आया और हमें जो है यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ा। चलिए कितना लॉस है मैं आपको अपने अकाउंट पर दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 84 रुपये में हमने निफ्टी टेन से ना 19,600 का कॉल मैंने बाय किया था। सिर्फ एक क्वांटिटी यानी 50 क्वांटिटी एक लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ये सिर्फ सीखने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, 84 रुपये के पर मैंने हमने इसको बाय किया था और आप देख सकते हैं 75 रुपये यानी 76 रुपये के लगभग पे हमने इसको सेल किया। ठीक है, लगभग 8 रुपये का हमने स्टॉप लॉस लेकर यहाँ से निकल लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए एक दूसरा जो है वो हमने क्या किया, जैसे ही अभी बताया था मैं यहाँ पर आकर के कि जब मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आया तो हमने सोचा कि चलो अब जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है, नीचे की तरफ ही मार्केट लगता है, नीचे की तरफ यहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर आकर के पुट बाय कर लिया और पुट बाय किया 74 रुपये के लेवल पे। ठीक है, 74 रुपये के लेवल पे पुट बाय किया और हमने यहाँ पर भी 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था। ठीक है, और 8 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमने देखा कि मार्केट जो इतना ऊपर जाने लगा कि हमें थोड़ा मतलब होप ट्रेडिंग करने लगा, जिससे 8 रुपये से स्टॉप लॉस हमने और नीचे खिसकाया, 10 रुपये 12 रुपये तक का स्टॉप लॉस ले गया। लेकिन वापस जो है शुक्र था कि मार्केट जो है वो वापस थोड़ा-सा नीचे रिट्रेस किया था, जिस कारण से हमको जो है वो 67 रुपये यानी 68 रुपये पर जो है वो हमें लास्टली 3:29 पर जाकर के ये हमें बुक करना पड़ा ना। मैं इंतज़ार करता रहा और मैं ये जानता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में कभी भी जो है वो पोजीशन कैरी नहीं करना चाहिए, है ना? अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो पोजीशन कैरी कभी मत करें। आप लॉस बुक करके निकल लें, चाहे वो 3:25 या 3:29 तक ही क्यों ना हो। ठीक है? तो मैंने 3:29 पर जाकर के 68 रुपये पर ये बुक कर लिया और मैं 310 रुपये का जो है वो ये बुक बुक करके बाहर निकल गया। ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 725 रुपये का यहाँ पर हमने टोटल आज लॉस बुक किया है। 315 रुपये का लास्ट दूसरे ट्रेडिंग में, मतलब पुट बाई में, और कॉल बाय किया था मैंने 410 रुपये का, उसमें लॉस किया। तो टोटल 725 रुपये का मैंने यहाँ पर लॉस किया। लॉस का कारण हमने यहाँ पर समझाया कि लॉस का कारण क्या था, कि मैं होप ट्रेडिंग कर रहा था ना, मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे उम्मीद ऐसा लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, है ना? हालाँकि इस जैसे ही ये हैमर कैंडल बना था यहाँ पर मुझे उसके बाद ये नीचे क्लोजिंग हुआ, यहाँ मुझे एग्ज़िट कर जाना चाहिए था। तो वो उतना बड़ा लॉस नहीं होता, बल्कि मैं इसमें प्रॉफ़िट में ही निकल लेता, भले छोटा-सा प्रॉफ़िट होता। लेकिन मैं होप कर लिया कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा और वास्तव में ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा था, इससे भी मुझे लग रहा था, है ना? तो ट्रेंड लाइन को भी ये ब्रेक किया। तो चलिए, हालाँकि ये मेरे फ़ेवर में था, ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ किया था, लग रहा था कि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कभी-कभी मार्केट जो होता है, मार्केट कोई भी स्ट्रैटेजी जो होता है वो पूरी गारंटी नहीं होता है। मार्केट जो है वो किसी को भी जो है वो इधर-उधर कर सकता है ना। तो पिछले में हमने प्रॉफ़िट किया था, पिछले 2 सेशन में हमने प्रॉफ़िट किया था और एज एक सेशन में जो है वो हमने लॉस बुक किया है। फिर भी इस अगस्त के सेशन में अभी भी मैं प्रॉफ़िट में ही हूँ, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कल मैं ट्रेडिंग करता हूँ फिर मैं आपके साथ इसको शेयर ज़रूर करूँगा अपने अनुभव जो भी हैं, ठीक है? तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।